हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सचदार लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 9th इंग्लिश का हाफ ईयरली पेपर 2024-25 यूपी बोर्ड। जो ये पेपर हुआ है ये जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन करके देखते जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी पेपर में देखने को मिल सकता है, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन करके जाएँ। देखिए ये 70 मार्क का पेपर है और ये पेपर आपका दो पार्ट में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 अंक के होंगे। और पार्ट बी जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया है। पार्ट ए हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको सही विकल्प, 4 विकल्प में जो सही होगा वो OMR शीट पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको कलर्ड करना है बॉल पेन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन 1 से 3 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे लिखित प्रश्नों का आप जवाब दीजिए इस पैसेज को पढ़ करके। इस तरह का आपका पेपर में ऐसा ही पैसेज दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न आया हुआ है इसमें। देखिए अकबर वाज बॉय ऑफ 13 व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ दिल्ली एट टाइम व्हेन अकबर वाज बॉर्न। हुमायूं हिज फादर वाज वांडरर इन सिंध बिकॉज ही हैड बीन डिफीटेड बाय शेर शाह। तो ये कह रहा है कि जो अकबर थे उसके पिताजी का नाम हुमायूं था और हुमायूं परास्त कर दिए गए युद्ध में शेर शाह के द्वारा और उन्हें मार भी दिया गया था। देखिए आगे लिखा है कि व्हेन अकबर वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड, जब अकबर मात्र 1 वर्ष का था तो ही वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से उसको छीन लिया गया, नहीं उसके माता पिता को मार दिया गया। और उसका लालन पालन देखिए पर्सिया के द्वारा, बैरन खान के द्वारा किया गया था इन पर्सिया में। फिर आगे इस तरह का क्वेश्चन है और ये पैराग्राफ पूरा आप देख लेंगे यहाँ पर। और इस तरह से देखिए पैसेज का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज। तो अकबर दिल्ली का माने अपने युवा अवस्था में ही दिल्ली का किंग क्यों बनाया गया, क्यों हुआ। अब इसका जवाब आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता को उससे छीन लिया गया था, माता पिता नहीं रहे, इस तरह से उसे ही किंग चुना गया था। तो 4 विकल्प दिया गया है। देखिए चारों में जो विकल्प आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा। ही लास्ट हिज फादर, अपने पिताजी को खो दिया था इसलिए उसको दिल्ली का जो है यंग अवस्था में ही उसको किंग बनाया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, व्हाट डिड अकबर लाइक, अकबर क्या पसंद करता था। तो यहाँ पर आप जब भी इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो अकबर था वो घुड़सवारी करना पसंद करता था। ही लाइक द राइडिंग एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हॉर्स बाइक, घोड़ों के पीठ पर बैठा रहता, ढेर सारा समय व्यतीता था और राइडिंग माने घुड़सवारी करता। तो ये जो विकल्प है इसमें बहुत ही आसान से इस रहते हैं और सारा विकल्प आपको जो है उसी पैराग्राफ में मिलते हैं। पैराग्राफ अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। सी वाला आपका राइट हो जाएगा, राइडिंग। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नैरो। तो एक अपोजिट शब्द टाइप का अपोजिट अथवा एंटोनिम क्वेश्चन जरूर रहेगा। आपको अपोजिट पूछ रहा, विलोम शब्द नैरो का इसी पैसेज में, यानी नैरो माने होता है सकरा, तंग। तो इस पैसेज में देखेंगे तो इसका जवाब इसी में मिलेगा। यहाँ पर देखिए ए ब्रॉड चेस्ट माने चौड़े हृदय वाला, चौड़े वक्षस्थल वाला, तो ब्रॉड हो जाएगा। ब्रॉड माने चौड़ा, सकरे का उल्टा ब्रॉड हो जाएगा। इसका विकल्प जो है आपका बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न चौथा देखिए, अब प्रश्न संख्या 4 से 8 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। सही विकल्प आपको सेलेक्ट करना है। वी मस्ट हेल्प, अब ये ग्रामिकल टाइप का क्वेश्चन है, हमें अवश्य ही मदद करनी चाहिए पुअर माने गरीबों का। ए एंड द, ए आर्टिकल दिया है कोई नहीं, तो इसमें जो बी वाला आर्टिकल है द यहाँ पर भरा जाएगा। वी मस्ट हेल्प द पुअर, करेक्ट। इसके बाद आगे क्वेश्चन आइए, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या पेपर में आया है। रीअरेंज द फॉलोइंग, यानी कि रीऑर्डरिंग करना है। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया गया है जो कि इधर उधर है, इसको सटीक बैठाना है। फुटबॉल प्ले नॉट बॉय दीज डू। अब इसमें देख रहे हैं ना, डू के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, यानी कि जो आपका सही आंसर होगा उसमें सबसे पहले सहायक क्रिया को बाहर निकाला जाएगा, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप 4 विकल्प देखें, चारों विकल्प में ये दूसरा वाला देखिए, डू दिज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, नॉट प्ले फुटबॉल, यही राइट हो जाएगा बी वाला। क्या ये लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक। अब
बी का राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 से देखें, द गंगा इज होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है, एक पवित्र नदी है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण पूछ रहा है। तो जो एडजेक्टिव 4 विकल्प देखें, रिवर होगा, ए होगा, इज होगा, होली नो, सी वाला राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित तौर पर पेपर में देखने को मिलता है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे आपका 9th हो और 10th यूपी बोर्ड का हो। अब प्रश्न संख्या देखिए 7th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग इसमें सही और गलत देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, मिलिट्री, टेम्पोररी, ऑर्डिनरी, सेंचुरी। तो सेंचुरी का स्पेलिंग सही है, ऑर्डिनरी का, टेम्पोररी का सही, मिलिट्री का जो है ये गलत है। ए वाला जो है ना गलत है, यानी कि विकल्प ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, द बेल डॉट 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 बिफोर दे रिच्ड, माने उनके पहले पहुँचने से पहले घंटी बजी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कौन सा राइट हो जाएगा। पहुंचने से पहले की बात किया जा रहा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस यानी बी वाला राइट हो जाएगा। हैड रंग, द बेल हैड रंग बिफोर दे रिच्ड, थर्ड फॉर्म लगाया है। यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन 9 से 10, क्वेश्चन 9 to 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये आपके प्रोज से पैसेज दिया गया है और प्रोज से आया है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यानी कि शहनाई की जो आवाज़ है वो शुभ माना जाने लगा था। एंड फॉर दिस रीजन इट स्टिल प्लेड इन ए टेम्पल्स, इसी कारण से ये अब भी ये मंदिरों में बजाया जाता है। और ये जो है उत्तर भारतीय विवाह का एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बने, अनिवार्य अंग बन गया है, इंडिस्पेंसिबल। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का एक पैराग्राफ है और पूरा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है क्लासिकल रंगमंचों तक लाने का शहनाई का। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या है, द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग शहनाई, शहनाई को पॉपुलर करने का क्रेडिट किसको जाता है? तो बी वाला इसमें विकल्प आपका राइट हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जैसा कि पैराग्राफ में दिया गया है। और प्रश्न 10वां देखिए, व्हाट वाज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन द पास्ट, यानी कि पूर्व में, अतीत में कौन सी चीज़ें, भूतकाल की कौन सी चीज़ें ऑस्पिशियस मानी जाती थी, शुभ माना जाता था? ट्रम्पेट्स, ड्रम्स, शहनाई। तो सभी बाजों में जो शहनाई है, सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें। और प्रश्न 11 से 13 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए, अब ये प्रोज के बुक से है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, हाउ वेयर द वर्ड्स इन द बुक, यानी कि किताबों के शब्द है, पहला ही चैप्टर द फन दे हैड का। किताबों में जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही स्थिर होते हैं, अस्थाई होते हैं। बी वाला स्टडी, स्टडी माने स्थिर, अस्थाई, बी वाला राइट हो जाएगा। 12 का देखिए, केजिया वुड ऑलवेज फाइंड हर मदर, ये तीसरा चैप्टर ए लिटिल गर्ल का है। केजिया हमेशा अपने पिताजी को क्या पाती थी? केजिया वुड ऑलवेज फाइंड हर फादर, पिताजी को। यहाँ पर देखें, फाइंड हर मदर, मदर को क्या पाती थी? तो मदर हमेशा किताबें पढ़ा करती थी, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 13 देखिए, वेयर डिड आइंस्टीन वांट टू गो टू स्टडी आफ्टर लिविंग मुनिक, मुनिक स्कूल छोड़ने के बाद वो आगे की पढ़ाई कहाँ से करने के लिए गया, कहाँ गया? ये 4 विकल्प आपका, तो वो स्विट्जरलैंड गया था, डी वाला आपका राइट हो जाएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक देखिए क्या आया हुआ है। अब यहाँ से एक्सट्रैक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, माने कि ये पोएम है, पोएम एक्सट्रैक्ट को पढ़िए, इस पोएम को पढ़िए और नीचे लिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। वाइंड कम सॉफ्टली, डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑन विंडोज, ये बोला जा रहा है कि हवा तुम धीमे बहो, इस तरह से शटर, दरवाजों को, खिड़कियों को मत तोड़ो फोड़ो। स्कैटर्स द पेपर्स, पेपरों को मत बिखरो। तो इस तरह का ये देखिए आपका कविता दिया गया है। अब नीचे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ वाइंड, वाइंड के ऑथर कौन है? तो जो लेखक हैं इसमें सुब्रमण्यम भारती जी हैं, कवि हैं, ये सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, व्हाट डज द पोएम वाइंड टीचर्स, ये जो कविता पोएम वाइंड है ये हमें क्या शिक्षा देती है? तो यही शिक्षा देती है कि हमें विषम परिस्थिति में अपने आप को तैयार करना होगा। दैट वन मस्ट बी ब्रेव इनफ टू फेस ऑल ऑब्स्टेकल ऑफ लाइफ, माने जीवन की हर एक बाधाओं से सामना करने के लिए हमें साहसपूर्वक जो है उस समस्या का फेस करना होगा, मुकाबला करना होगा, सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 16 से 20 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चंस। 16 वाला, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट he arrived at,
अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री से आए हुए हैं, प्रश्न 16 से लेकर के 20 तक। ए अबाबिल पक्षी की बात करता है, द हैप्पी प्रिंस वाले चैप्टर से आया हुआ है। देख रहे हैं कि वो जो अबाबिल पक्षी है दिन भर उड़ता रहा और रात में आकर के अराइव्ड माने आया, कहाँ आया? वेसल पर आया, समुद्री जो नाव होती है, शिप होती है, मस्तूल पर बैठा, नो, सिटी में आया था, एट द सिटी, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 17 देखिए, वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन इन द किंगडम ऑफ फूल्स आपके सप्लीमेंट्री का जो है चौथा चैप्टर से आया हुआ है, मूर्खों के राज्य में। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वन ब्राइट डे माने चमकीले दिन, जो चोर था सुबह जो है दिन की बात होती है, उस समय सेंध लगाया था डकैती डालने के लिए। किसके घर में? ए रिच टीचर्स हाउस, क्या एक अमीर जो है टीचर के घर में, मर्चेंट के दुकान में, मर्चेंट के घर में, गोल्ड स्मिथ लोहार। तो ये आपका जो है सी वाला राइट हो जाएगा, मर्चेंट व्यापारी के घर में जो है वो सेंध लगाया था। प्रश्न 18, द बटरफ्लाई वाज इन सर्च, जो ये पहला चैप्टर द लास्ट चाइल्ड का चैप्टर है, उसमें जो तितलियां होती थी वो किस तलाश में थी? जो सी वाला विकल्प है आपका राइट हो जाएगा, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, पुष्पों के जो है मकरंद मधुरता की तलाश में निकल पड़ी थी। 9th देखिए, 19, ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज। तो महेंद्रा जो था वो आपके महेंद्रा ईश्वरन जो अपना वाक्य कह रहा था उसको कंप्लीट करने का जो महेंद्रा था इंतजार नहीं किया, डायरेक्ट जाकर के अपना त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया मालिक को। तो यहाँ पे सेंटेंस सही होगा, जो ईश्वरन सेंटेंस कर रहा था वाक्य पूरा करने का इंतजार, बी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 20 देखिए, ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो, ग्रैंडफादर ने टोटो को वापस बेच दिया टोंगा ड्राइवर को, कितने रुपए में? मात्र 3 रुपये में बेचा था, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये आपका पार्ट ए एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। अब पार्ट बी यहाँ से रीडिंग स्किल अनसीन पैसेज देखिए यहाँ से शुरू होता है, 21वां वाला क्वेश्चन। अब ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ पर देख रहे दिया है कि ए मैन, पैसेज क्या है? ए मैन वाज केप्ट इन अ जेल विदाउट एनी फॉल्ट। तो एक बार की बात है कि किसी एक व्यक्ति को बिना किसी उसके गलती के जेल में बंद कर दिया गया, रख दिया गया था। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, जब वहाँ का जो राजा था जेल की सफ़र किया, जेल में गया, तो ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट। तो वह जो जेलर प्रिजनर था, उसमें जो कैदी था व्यक्ति, उसने उस राजा को बताया कि अरे मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे अल्लाह कर लोग जेल में बंद किए हैं। द किंग फाउंड आउट इट वाज ट्रू, और राजा पता लगा कि ये बात तो सत्य है जो कह रहा है। इसके बाद राजा ने क्या किया? द किंग गिव हिम सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। राजा ने उसे कुछ रुपए पैसे दिए और उसे मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, थाने से आज़ाद कर दिया। ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट वेयर सम बर्ड्स वेयर केप्ट इन केज फॉर सेल। तो वो जो चोर था, जो कैदी था, जब राजा ने उसको छोड़ दिया तो डायरेक्ट मार्केट गया और मार्केट जा कर के देखा कि कुछ लोग पिंजरे में बंद पक्षियों को बेचे जा रहे हैं। तो ही परचेस्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर। तो उस दुकानदार से वो जो आदमी था, जो कैदी था, जो छूटा था, वे भी पूरे के पूरे पक्षियों को खरीद लिया एंड सेट देम फ्री, और उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया। इस तरह से इस बात को देख करके शॉपकीपर बड़े हतप्रद हुआ, आश्चर्य में पड़ गया, अरे ये क्या कर रहा है? तो वो प्रिजनर यही बताया कि देखो, यदि मेरे तरह तुम भी निर्दोष हो और तुम्हें भी लोग जेल में बंद कर दे तो तुम भी ऐसा ही करोगे, लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, मेरे जैसा कि मैं मुक्त कर रहा हूँ इन पक्षियों को, तुम भी यही सेम काम करोगे। तो इस तरह से देखिए पैसेज है। अब नीचे प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड क्यों हुआ वो दुकानदार? तो दुकानदार इसलिए सरप्राइज्ड हुआ कि जो जेलर था, कैदी अभी अभी जो आया था, उसने बर्डों को खरीदा और मुक्त कर दिया। तो आंसर इसका यही आप देंगे कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द प्रिजनर परचेस्ड ऑल द बर्ड्स एंड सेट देम फ्री, सभी को मुक्त कर दिया। प्रश्न दूसरा देखिए, व्हाट डिड मैन से टू द शॉपकीपर? तो वह व्यक्ति जो कि पक्षियों को मुक्त कर दिया था पिंजरे से, उसने शॉपकीपर को क्या बताया?
तो यही बताया कि देखो यदि मेरी तरह तुम भी जेल में बंद हो जाए बिना किसी कारण के तो तुम भी ऐसा ही काम करोगे विदाउट एनी फॉल्ट। इफ़ यू हैड इन प्रिजन लाइक मी तो यू डू द सेम वर्क एज मी, जैसा कि मैंने किया। सी वाला देखिए, प्रश्न संख्या सी, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल, यानी इस पैसेज में बता रहा है कि जेल का मीनिंग क्या होगा। तो इसी पैसेज में जो जेल प्रिजन, प्रिजन शब्द यहाँ पर दिख रहा है ना, जेल का मीनिंग प्रिजन होगा, थाना होगा। तो ये आपका साइनोनिम दिया है। और आगे देखिए अपोजिट पूछ रहा है, विच द अपोजिट ऑफ सोल्ड। सोल्ड, सोल्ड माने बेचा, तो इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका उल्टा इस पैसेज में परचेस्ड होगा, परचेस्ड, खरीदा ही, परचेस्ड। इस तरह से देखिए ये पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं और आप ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। प्रश्न संख्या आइए 22 देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ग्रांट यू लीव। छुट्टी पर देखिए आई जी यू आर इल, जैसा कि आप बीमार हो और प्रधानाचार्य को पत्र लिखो बीमारी के संदर्भ में, तो ये आप अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। जैसा कि आप लेटर याद करते हैं, सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, हेंस आई एम अनएबल टू अटेंड द कॉलेज, सो यू ग्रांट मी प्लीज अ डे या 2 डे लीव, योर ओबीडियंट। इस तरह से यह है। अब भी कर दिया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र ये आमंत्रित करते हुए लिखना है कि अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, तुम्हारे बहन की शादी में उसे आप आमंत्रित कर रहे हो, इसलिए अपने फ्रेंड को आप जो है लेटर लिखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसे भी तैयार करके जाएं। आप लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माय सिस्टर्स मैरिज विल टेक प्लेस ऑन, कुछ भी डेट डाल दीजिए, 10 मार्च 2024 एट माय रेजिडेंस, मेरे निवास स्थान पर। योर अराइवल इज वेरी नेसेसरी, तुम्हारा आगमन बहुत जरूरी है। वी शैल सेलिब्रेट दिस डे, हम लोग इस पर्व के रूप में इसे मनाएंगे। आई शैल वेट यू, योर सिंसियरली XYZ। इस तरह से आप कंप्लीट कर लें। 23 वाला प्रश्न देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ से आपको निबंध आया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन दिवाली, दिवाली पर कंप्लीट कर लें। दिवाली सेलिब्रेशन पर, किस तरह से आप दिवाली मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या बांटते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये सारा चीज़। और फायर क्रैकर्स तो है ही, आतिशबाजियाँ। राइट एन आर्टिकल इंपॉर्टेंस टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, तो नियमित जो व्यायाम होता है उसका क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्व है, ये कंप्लीट कर लें। निरोग रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ से देखिए ग्रामर पोर्शन शुरू होता है। ग्रामर में पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 24 का ए वाला प्रश्न देखिए। देखिए ये आया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हटा करके आस्ट कर देते हैं। द टीचर आस्ट द स्टूडेंट्स, आस्ट द स्टूडेंट्स। अब व्हाई लगा है तो है से आप कनेक्टिव काम चलाएंगे कंजक्शन का। आस्ट द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, ये अच्छे से आप देख लें, समझ लें। इसके बाद दूसरा क्या आया है, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव वॉइस में ही पोस्टेड अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, उसने एक लेटर को पोस्ट किया, तो ए लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम हो जाएगा। अब यहाँ से पंक्चुएशन आया है, पंक्चुएशन आया है, तो देखिए लिख रहा है कि द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाट डू यू से, तुम्हारा क्या कहना। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा कैपिटल लेटर में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा लगाना है। तो द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कामा लगाएंगे सर्वेंट के बाद, फिर इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे WHAT, व्हाट डू यू से, क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, तब जा करके सही माना जाएगा। अब यहाँ से देखिए ट्रांसलेट आ गया है, ट्रांसलेट 4 नंबर का आया है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो प्रयागराज इज अ फेमस सिटी, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। द कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस माने संगम होता है, द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना इज हियर, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड हियर, यह एक स्वच्छ एवं सुंदर नगर है। दिस इज अ नीट एंड क्लीन सिटी। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से लिटरेचर शुरू होता है आपका, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन।
देखिए क्या आया हुआ है इसमें, लिखा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू, यहाँ पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 शब्दों में 6 अंक का 2 प्रश्न करना है, 3 3 6 नंबर का। हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी आर ओल्ड बुक्स एंड बुक्स ऑन टेली स्क्रीन डिफरेंट। ये पहला ही चैप्टर द फन दे हैड का है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉमी के अनुसार जो किताबें हैं और ये टेली स्क्रीन की किताबें, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में यही अंतर है कि जो किताबों के जो शब्द होते हैं ना वो अस्थायी होते हैं, आप आज देखें चाहे कल देखें अस्थायी होते हैं और मटमैले हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और लेकिन टेली स्क्रीन की किताबें पर जो अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, वो मूविंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टॉमी ओल्ड बुक्स हैड द सेम वर्ड्स ऑन द पेजेस एंड अदर हैंड बुक्स ऑन टेली स्क्रीन दे कैन बी मूव्ड एज पर नीड। तो आवश्यकता अनुसार वो चलायमान होती रहती हैं, गतिमान करती रहती हैं, ये टेली स्क्रीन की जो बुक्स होते हैं जो उस पर शब्द होते हैं खास करके। अथवा देखिए, हाउ डिड 5-year-old बिस्मिल्लाह स्पेंड हिज डेज इन डुमराव। तो 5 वर्षीय जो बिस्मिल्लाह था, सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का आया हुआ है, बिस्मिल्लाह कैसे अपने समय को बिताता था। तो गुल्ली डंडा खेलता था साथियों के साथ और वहीं रोज जो है गायन बजान करता था, भोजपुरिया चैता गाता था। तो 5-year-old बिस्मिल्लाह स्पेंट हिज डेज इन डुमराव बाई प्लेइंग गिल्ली एंड डंडा नियर द पांड एंड ही रेगुलरली गोइंग टू बिहारी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैता गाता था और उसके संदर्भ में उसे 1 किलो 1.25 किलो का लड्डू भी पुरस्कार में वहाँ के जो नवाब होते थे उसको दिया करते। अब ये प्रश्न है, प्रश्न आगे देखिए बी वाला, व्हाट डिड ग्रैंड मदर सजेस्ट टू केजिया फॉर हर फादर्स बर्थडे। तो जो ग्रैंड मदर होती है उस चैप्टर में वो केजिया को क्या सुझाव देती हैं उसके अपने पिताजी के बर्थडे पर। यही सुझाव देती हैं कि देखो तुम अपने पिताजी के बर्थडे पर एक अच्छा सा पिन कुशन बनाओ जो कि जो है वंडरिंग करे। तो ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया दैट सी शुड मेक अ पिन कुशन ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज फादर्स बर्थडे। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। अथवा है व्हेन एंड वेयर वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न। अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ जन्मे थे और देखिए कब जन्मे थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। उल्म के जर्मन शहर में 1879 ईस्वी में जन्म हुआ था। ये भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या ये 26 देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। 60 वर्ड में जवाब देना है। क्या आया हुआ है, डिस्क्राइब द ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स। पुराने प्रकार की किताबों के बारे में पूछ रहा है। एंड हाउ डज, ये पहला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स। तो पुराने प्रकार की जो किताबें होती हैं तो उसमें जो शब्द होते हैं अस्थायी होते हैं और पुराने किताबों के जो पन्ने होते हैं वो मुड़े तुड़े होते हैं, मटमैले होते हैं। तो ओल्ड टाइप्स ऑफ बुक्स वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। पेपरों पर छपते थे पुराने प्रकार के, अखबारों पर पन्नों पर छपते थे पुरानी किताबें। वर्ड्स प्रिंटेड ऑन देम रिमेंड द सेम। और जो शब्द होते थे एक जैसे होते थे। दे स्टूड स्टिल, अस्थायी होते थे। आफ्टर रीडिंग देम द बुक्स बिकेम यूजलेस। लोग फेंक देते थे पढ़ने के बाद। इस तरह से आपको जवाब देना है। और ये देखिए आया हुआ है अगला बी वाला कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन संगीत कैसे सुनती थी। तो एवलिन अपने शरीर के हर अंग से संगीत महसूस करती थी, सुनती तो नहीं, महसूस करती थी अपने नंगे पैरों से, फिर फिंगर जो अंगुलियां होती थी फिंगर टिप्स से। तो एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी एवलिन फेल्ट म्यूजिक। It tingles in the skins, her cheekbones and even in the hair। उसके हेयर में, cheekbones में, गालों से ये एहसास होता था। She can sense the sound of xylophone passing the sticks into her फिंगर टिप्स। तो जो जाइलोफोन होता था उसके साउंड को भी महसूस करती थी अपने अंगुली के पोरों से। सी कैन फील वाइब्रेशन इन हर फीट। अपने पैर में वाइब्रेशन, कंपन को महसूस करती, इसीलिए तो नंगे पैर जो है लकड़ी के तख्त पर रहा करती थी। तो इस तरह से आप जवाब देंगे। आगे प्रश्न पूछा है देखिए, व्हाई वॉज द पोएट सॉरी। अब ये पहला चैप्टर द रोड नॉट टेकन का है। जो उसमें कवि होता है उससे दुख क्यों होता है।
तो कभी को इसलिए दुख होता है क्योंकि जब जा रहा था तो उसके सामने जो एक रास्ता था 2 भागों में बँट गया था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो अकेला हूँ, किस रास्ते पर चलूँ। तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ही वाज ओनली वन पर्सन सो ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में तो दोनों पर जा नहीं सकता, इसलिए वो ही वाज सैड, दुखी था, सॉरी था। अब आगे देखिए, अथवा यहाँ पर दे रहा है 4 लाइन की कविता लिखना है। ए प्रश्न का जवाब देना है अथवा 4 लाइन की कोई कविता लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। 3 नंबर का है। प्रश्न क्या था देखिए, सेंट्रल आइडिया दिया है। यहाँ पे द रोड नॉट टेकन करिए, वाइंड करिए, रेन ऑन द रूफ करिए। हमारे चैनल पर पड़ा हुआ, जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 40 शब्दों में आपको जवाब देना है। ये आपके सप्लीमेंट्री से है। पहला प्रश्न है कि वेयर वाज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग, व्हाट वाज फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड हिम। तो बालक जो है कहाँ जा रहा था, द लास्ट चाइल्ड चैप्टर का एक प्रश्न है, देख रहे हैं। और वो बालक अपने माता पिता के साथ जो है मेला देखने जा रहा था। द चाइल्ड वाज गोइंग टू फेयर विथ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। और फर्स्ट थिंग्स मेले में क्या अट्रैक्ट करती है उसको, द टॉयज इन द शॉप अट्रैक्टेड हिम, खिलौने उसे आकर्षित किए। बी वाला प्रश्न देखिए, हु वाज ईश्वरन कौन था। तो ईश्वरन वाज महेंद्राज कुक, महेंद्रा का रसोइया था। फिर व्हाट जॉब्स डिड ही डू फॉर महेंद्रा, महेंद्रा के लिए क्या काम करता था। तो बिसाइड्स कुकिंग फॉर महेंद्रा ही वॉश्ड हिज क्लॉथ, उसके कपड़े साफ करता, चैटेड हिम, उससे बातें करता, एंड टोल्ड हिम स्टोरी एट नाइट, रात में उसको कहानियाँ भी सुनाता। तो ये खूबी थी उसकी। ये प्रश्न करें। अथवा देखिए 30वां वाला प्रश्न आया है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सप्लीमेंट्री का। ये पूछ रहा है कि व्हाट चाउस डिड टोटो क्रिएट इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में, स्वागत कक्ष में जो टोटो होता है, ये सेकंड चैप्टर का है आपका, द एडवेंचर ऑफ टोटो का। टोटो ने क्या चाउस माने अफरा तफरी मचाया। तो वहाँ पे समझ रहे हैं कि टोटो रूम में गया, डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बोल, कटोरा जिसमें कुछ रखा हुआ था और पुलाव उसको ठूस रहा था अपने मुंह में। तो देयर वाज ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव सेंटर ऑन द टेबल एंड टोटो वाज स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, राइस को अपना ठूसे जा रहा था। जब दादी माँ आई तो व्हेन ग्रैंड मदर केम देयर सी स्क्रीम्ड अपॉन हिम, उस पर चिल्ला पड़ी। देन टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, प्लेट ही फेंक दिया। इसके बाद जब आंट आई तो आंट के ऊपर पानी ही फेंक दिया, ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस अपॉन आंट। और दादा आए तो वो जो है दादा पर जो है डिश ही फेंक दिया और खिड़की से बाहर निकल गया। इस तरह से आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या बी देखिए, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड आफ्टर बीइंग लॉस्ट इन द फेयर। ये पहला इस चैप्टर है। जब बालक मेले में खो जाता है तो उसकी क्या कंडीशन थी। आफ्टर बीइंग लॉस्ट इन द फेयर द चाइल्ड वाज फियर्ड, डर गया था। ही वाज रनिंग हियर एंड देयर, यहाँ से वहाँ दौड़े जा रहा था, क्या करे क्या ना करे, वो रोए जा रहा था। ही वाज क्राइंग एंड गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में जा रहा था। ही ट्राई टू आइडेंटिफिकेट हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को पहचानने की कोशिश करता। तो इस तरह से आप इसका जवाब देंगे। सो वेरी वेरी थैंक्स।